दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे वजह है ऑटो सेक्टर में गिरावट। इसके बीच में बहुत बड़ी गुंडी निकल के आई है ऑटो सेक्टर को लेकर। एक बिल्कुल नया इतिहास रचा गया इस साल। क्या है वो अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा मोटर्स के मार्च के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट जो आंकड़े वो भी हमारे सामने आ चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया। वो कौन से म्यूचुअल फंड्स है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। यहाँ पे चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है। अब इसके बाद में आगे किस तरफ ये बढ़ता हुआ मामला दिखेगा, क्या बाजार में फिर गिरावट का माहौल बनेगा, समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में टाटा मोटर्स में क्या संभावना बन रही है, क्योंकि Q4 भी आने वाला है, क्या उम्मीद की जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात करें तो आज 21,155 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 90 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.43% गिरा आज निफ्टी ऑटो। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, यानी फ्राइडे को और ट्यूसडे की बात करें तो 3,000 पॉइंट की सेंसेक्स में तेज़ी बनी और फाइनली आज यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा असर टाटा मोटर्स में भी देखने को मिला। पिछले दिनों अच्छी खासी तेज़ी बनी थी, तो 616 पर आज क्लोजिंग हुई है 0.98% की गिरावट के साथ, यानी 1% की गिरावट आज टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया फाइनेंशियल 2024-25 में। 43 लाख पैसेंजर की बिक्री करके ये बिल्कुल एक फ्रेश नया इतिहास बनाए। तो यहाँ पे देख दो कि SIAM की जो रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में नए मॉडल के लॉन्च, एडवांस फीचर्स, मॉडर्न डिज़ाइन ने लोगों को खासा आकर्षित किया। इसके अलावा कंपनियों द्वारा दी जा रही डिस्काउंट और प्रमोशनल ऑफर्स ने भी डिमांड को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। तो भारत में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। फाइनेंशियल 2024-25 में देश में कुल 43 लाख यूनिट बिक्री हुई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यह देख सकते हो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की तरफ से ताज़ा रिपोर्ट में जानकारी निकल कर आई है। तो देख सकते हो कि इस वृद्धि का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो यूटिलिटी व्हीकल्स यानी SUV और UV को जाता है, जिनकी बिक्री में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। फाइनेंशियल 2024-25 में SUV की कुल हिस्सेदारी जो है पैसेंजर व्हीकल में वो 65% तक पहुँच गई है। पिछले एक साल पहले ये 60% के आसपास थी, यानी सबसे बड़ा जो रोल है वो SUV का है, सबसे ज़्यादा व्हीकल बिक रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि SIAM के मुताबिक नए मॉडल्स के लॉन्च, एडवांस फीचर्स और मॉडर्न डिज़ाइन ने लोगों को खासा आकर्षित किया है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट, प्रमोशनल ऑफर्स ने भी डिमांड को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ है। तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 2024 में भारत से पैसेंजर वाहनों का जो निर्यात है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जो 7.70 लाख यूनिट रहा है, यानी लगातार एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 14.6% ज़्यादा है। यानी एक तरफ तो माहौल ख़राब है, उसके बावजूद भी इंडिया में काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑटो सेक्टर में। खास बात यह है कि भारत में बने ग्लोबल मॉडल्स की मांग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में काफ़ी बड़ी है। यानी अमेरिका में रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है इंडिया के ऑटो सेक्टर की, और कुछ कंपनियों ने विकसित देशों को भी निर्यात शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय इस सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के भी लेटेस्ट नाम हमारे सामने आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक निवेश किया हुआ है टाटा मोटर्स में। तो सबसे ऊपर HDFC लार्ज कैप डायरेक्ट है, जिसने 1157.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ने 845.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद में ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 663.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पे 4.85% की होल्डिंग में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मंथ ऑन बेसिस में नहीं, यहाँ पे उनकी होल्डिंग बढ़ी है। इसके बाद में
SBI बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट की 628.22 करोड़ का निवेश हुआ है और 79.63% का मंथ ऑन बेसिस पे उनका निवेश बढ़ गया है, यानी SBI ने जम के खरीदारी की है यहाँ पे। इसके बाद में HSBC लार्ज कैप डायरेक्ट की बात करें तो 30.35 करोड़ का निवेश किया है और उनकी होल्डिंग भी 12.50% यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद में SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट की बात करें तो 538.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में HDFC यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट की बात करें तो 526.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट की बात करें तो 513.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 19.72% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज हुई है। इसके अलावा ICICI प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात करें तो 448 करोड़ का उनको इन्वेस्टमेंट है और 6.35% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट की बात करें तो 377.31 करोड़ का निवेश किया है और उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे दो सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, बाकी सभी म्यूचुअल फंड ने या तो होल्डिंग को बनाए रखा है या फिर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है, यानी म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफ़ी शानदार निवेश कर रहे हैं। और क्यों ना हो, आने वाले समय टाटा मोटर्स के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक तो कंपनी कर्ज मुक्त होने जा रही है और साथ में अपने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रही है, यानी कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। और ऐसे में जो म्यूचुअल फंड इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आने वाले समय, जैसे कि शेयर की प्राइस भी बहुत कम हो गई है, जो 1150 के आसपास शेयर था वो 650 के आसपास है। ऐसे में आने वाले समय बाजार जब दौड़ेगा तो ये स्टॉक बेहतर कर सकता है और इसका पूरा बेनिफिट उठाने की तैयारी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे की हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे टैरिफ वार में अमेरिका ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जो चीन ने 125% टैरिफ लगाया था अमेरिका के खिलाफ, उसके जवाब में अब अमेरिका ने 245% का टैरिफ लगा दिया। इससे पहले 145% का टैरिफ था, उसमें 100% की और वृद्धि कर दी है, सीधा 245% टैरिफ कर दिया है। तो व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए दस्तावेज में कहा गया कि चीन को अब अमेरिका पर अपनी जवाबी कार्रवाइयों के कारण 245% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो कि ये जानकारी अब सामने निकल कर आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित खनिजों और उससे बने उत्पादों पर अमेरिकी निर्भरता के कारण पैदा हुई जोखिमों की जांच के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो आप देख लो कि दस्तावेज में ट्रंप के उस दावे का हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया कि विदेशी महत्वपूर्ण खनिजों पर अत्यधिक निर्भरता और उनके खराब उत्पाद अमेरिकी रक्षा क्षमता और बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी नवाचार को खतरे में डाल सकते हैं। आदेश में कहा गया कि ट्रंप ने सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाए और उन देशों पर पारस्परिक रूप से उच्च टैरिफ लगाए जिनके पास अमेरिका का व्यापार घाटा सबसे अधिक है। तो यहाँ पे व्हाइट हाउस ने कहा है कि 75 से अधिक देश पहले ही नए व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए उनके साथ संपर्क कर चुके हैं और इसे देखते हुए चीन को छोड़कर अन्य देशों पर लगने वाला जो टैरिफ है वो फिलहाल टाल दिया गया है। अमेरिका के अनुसार चीन ने जवाबी कार्रवाई की, इसलिए चीन के उत्पादों पर 245% का टैरिफ लगा दिया गया है, यानी ये टैरिफ वार आगे भी अब जारी रहेगा। तो एक तरह से देखें तो ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब चीन का जो माल है वो अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा, वहाँ के जो व्यापारी है वो माल खरीद नहीं पाएंगे। ऐसे में अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडिया के लिए बड़ी मौका है। इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है और ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आने वाले समय अमेरिका में अपने प्रोडक्ट और बेच सकते हैं। तो इंडिया अगर आने वाले समय में अमेरिका के साथ में कोई नई देखो जो टैरिफ पॉलिसी को साइन कर लेते हैं या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो उससे इंडिया का जो बाज़ार है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इंडिया की प्रेजेंस और बढ़ेगी। यानी एक बड़ा मौका तो है, लेकिन इससे एक माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई देगा बाज़ार में। आप देख सकते हो इससे टैरिफ वार और बढ़ने की संभावना भी बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स ने 37% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान मारुति ने 6% का निगेटिव रिटर्न दिया है और M&M की बात करें तो उसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की, टाटा मोटर्स ने 32% का निगेटिव रिटर्न दिया है, मारुति ने इस दौरान 5.81% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि M&M में 14% का निगेटिव रिटर्न मिला है। तो लूज़र यहाँ पे टाटा मोटर्स ही बना है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो टाटा मोटर्स ने 6% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान मारुति में 1.30% की तेज़ी बनी है और M&M में 0.34% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पर भी लूजर आपको टाटा मोटर्स ही दिखाई देगा। अगर हम बात करें इसके पिछले एक सप्ताह के प्रदर्शन की तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे 5.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान मारुति में 1.80% की तेज़ी बनी है और M&M की बात करें 4.42% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर जो है वो बिल्कुल टाटा मोटर है, यानी टाटा मोटर ने प्रदर्शन बेहतर करना शुरू कर दिया। आने वाले समय उम्मीद काफ़ी
शानदार दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।